नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है साइनोफाइसी वर्ग के शैवाल का एक मेंबर नोस्टोक। साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी, इसका मेंबर पढ़ेंगे हम नोस्टोक। नोस्टोक जो है, इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसके क्लासिफिकेशन के अंदर इसकी क्लास जो है, जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे, ये है साइनोफाइसी। इसका ऑर्डर जो है ये है नोस्टोकेल्स। नोस्टोकेल्स ऑर्डर का हमने एक मेंबर और भी पढ़ा है जो था ओसिलेटोरिया। इसकी फैमिली है नोस्टोकेसी और जीनस है नोस्टोक। तो ओसिलेटोरिया जो पढ़ा था वह ओसिलेटोरियसी फैमिली का था, और नोस्टोक है नोस्टोकेसी फैमिली का मेंबर। इसकी दो मुख्य स्पीशीज है, नोस्टोक कम्यून, ये अल्पाइन रीजन की प्रजाति है, यानी ठंडे प्रदेशों के अंदर पाई जाने वाली प्रजाति है। एक दूसरी मुख्य प्रजाति है नोस्टोक पंक्टिफोर्मी। यह एक एपिफाइटिक शैवाल होता है। एपिफाइटिक का मतलब होता है यह अन्य पादपों के शरीर के ऊपर ग्रो करता है। इसके अलावा साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। साइकस नामक जिम्नोस्पर्म की जो रूट्स होती है, इस रूट के साथ यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, सहजीवी संबंध बनाता है। और ऐसी रूट जिसके अंदर नोस्टोक पंक्टिफोर्मी नामक शैवाल पाया जाता है, ऐसी रूट कहलाती है साइकस कोरोलोइड रूट कहलाती है। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। नोस्टोक की शैवाल के स्ट्रक्चर अगर माइक्रोस्कोप से द्वारा देखी जाए तो इस प्रकार से दिखाई देती है। यह भी एक फिलामेंटस एलगी है। छोटे छोटे फिलामेंट्स आपको दिखाई देंगे, काफी लंबे फिलामेंट्स है इसके। और ये फिलामेंट देखने से स्पष्ट होगा कि छोटे छोटे जो मोती जो होते हैं, उन मोतियों की माला के समान इस प्रकार से आपको फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं। तो यह फिलामेंटस एलगी जो है, यह मोतियों की माला के समान इसके ट्राइकोम्स होते हैं और देखने में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये कुछ कोशिकाएं विशिष्ट प्रकार की बड़ी कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये इसकी सामान्य कोशिकाएं इसमें उपस्थित होती हैं। तो ये नोस्टोक की स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका डायग्राम इस प्रकार से देखें तो आपको दिखाई देगा कि नोस्टोक जो है, इसके अंदर नोस्टोक के जो बहुत सारे ट्राइकोम्स हैं, ये सारे ट्राइकोम्स मिलकर एक बॉल के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं, गेंद के समान संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसे नोस्टोक बॉल्स कहते हैं। यानी ये नोस्टोक की एक तरीके से एग्रीगेशन है। बहुत सारे नोस्टोक इकट्ठा करके इस प्रकार से बनाते हैं। अगर इसके एक छोटे से पोर्शन की बात करें, इस नोस्टोक, ये नोस्टोक बॉल है, इसके छोटे से पोर्शन की अगर बात करें तो इसमें असंख्य फिलामेंट जो है एक दूसरे के साथ उलझे हुए होते हैं। और ये जो म्यूकस होता है, इन्हें बांधने का काम करता है म्यूसिलेजिया श्लेष्मा। तो श्लेष्मा की एक परत के अंदर ये सारे के सारे फिलामेंट जो आपस के अंदर बंधे हुए होते हैं और नोस्टोक बॉल का निर्माण करते हैं। ये एक नोस्टोक का छोटा सा फिलामेंट है। ये इसकी सामान्य कोशिकाएं हैं। ये इसके अंदर हेटेरोसिस्ट है। अगर हेटेरोसिस्ट फिलामेंट के बीच में मौजूद हो, दोनों तरफ सामान्य कोशिकाएं मौजूद हो, तो इसे इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट कहते हैं। लेकिन अगर हेटेरोसिस्ट इसके अंतिम सिरे पर हो तो टर्मिनल हेटेरोसिस्ट हम कह देंगे। हेटेरोसिस्ट जो है, इसके सिरे जो है आपको देखने पर इस प्रकार से दिखाई देंगे। ऐसे सिरे कहलाते हैं पोलर नोड्यूल्स कहलाते हैं। ये प्लग्स होते हैं जिनके द्वारा हेटेरोसिस्ट जो है यह बंद होती है। तो यहाँ पर दोनों सिरों पर इसके प्लग्स उपस्थित होते हैं। नोस्टोक की कुछ कोशिकाएं मोटी भित्ति की स्पोर का निर्माण करती है, जिन्हें कहते हैं अकाइनेट्स। आगे जब हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो ये सामान्य कोशिकाएं हैं, और इन सामान्य कोशिकाओं के अलावा कुछ कोशिकाएं जो है ये मोटी भित्ति वाले स्पोर का निर्माण करती है। ये यहाँ पर सामान्य कोशिकाएं दिखाई दे रही है, ये मोटी भित्ति वाले अकाइनेट्स हैं। इनके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें साइनो ग्रेन्यूल्स कह देते हैं। ये एक सिंगल ट्राइकोम की स्ट्रक्चर है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होती है नोस्टोक की। ये है इसकी कोशिका की स्ट्रक्चर। एक सिंगल सेल की अगर बात करें नोस्टोक की, तो सिंगल सेल जो है इसके चारों तरफ म्यूसिलेज की शीट उपस्थित होती है। श्लेष्मा जो है इसकी मोटी परत उपस्थित होती है, जो इसे सूखने से बचाने का कार्य करती है। इस परत के अंदर जो है इसकी सेल वॉल उपस्थित होती है, जो सेल वॉल के द्वारा घिरी होती है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। फिर बात करते हैं इसके जीवद्रव्य की। जीवद्रव्य दो भागों में विभाजित होता है, ओसिलेटोरिया के समान ही। परिधि पर जो जीवद्रव्य होता है, ये परिधि वाला जीवद्रव्य, इसे क्रोमोजोप्लाज्म कहते हैं। और केंद्रीय भाग में जो जीवद्रव्य होता है उसे कहते हैं हम सेंट्रोप्लाज्म। ये परिधि पर क्रोमोप्लाज्म और केंद्रीय भाग में सेंट्रोप्लाज्म। तो इस प्रकार इसका जीवद्रव्य जो होता है
दो भागों में विभाजित होता है। राइबोसोम्स इसमें भी 70s प्रकार के होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इसके क्रोमोप्लाज्म में ये जो है पटलिकाएं उपस्थित होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान झिल्लियों से बनी होती है। ये पटलिकाएं जो है फोटोसिंथेटिक लेमेलिस कहलाती हैं। इसके अलावा इसमें साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं। संचित भोजन इनके अंदर पाया जाता है और इनका न्यूक्लियोइड, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, मिक्सोफाइसी वर्ग का मेंबर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसलिए केंद्र का अभाव पाया जाता है। इसका जेनेटिक मटेरियल अथवा डीएनए जो है ये सीधे ही इसके कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाया जाता है। तो ये इसके एक सामान्य कोशिका के स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ यह उपस्थित है आपकी हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट जो है इसमें फोटोसिंथेटिक लेमेलिस जैसी कोई भी स्ट्रक्चर इसके अंदर उपस्थित नहीं है। सामान्य कोशिका में ये उपस्थित होती है लेकिन हेटेरोसिस्ट फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं करती है, इसलिए फोटोसिंथेटिक लेमेलिस उपस्थित नहीं होती है। इसके दोनों सिरों पर इसके नोड्यूल्स उपस्थित होते हैं, प्लग्स उपस्थित होते हैं जो कि इसे अन्य कोशिकाओं के साथ संपर्क में नहीं रखते हैं। इन नोड्यूल्स के द्वारा इसका संबंध विच्छेद होता है अन्य कोशिकाओं से। तो ये पोलर नोड्यूल्स है। इसी की वजह से ये कोशिकाएं जो है कहा जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो नोस्टॉक की कोशिकाओं के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य जो होता है यह इन हेटेरोसिस्ट नामक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है जो कि सामान्य कोशिकाओं से अलग दिखाई देती है। कोशिका संरचना के संक्षेप में अगर बात करें तो कोशिका भित्ति इसकी म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है जो कि मुख्य लक्षण है इसका जीव द्रव्य, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके थे, परिधि के ऊपर क्रोमोप्लाज्म होता है और केंद्रीय भाग में सेंट्रोप्लाज्म होता है। क्रोमोप्लाज्म के अंदर हम फोटोसिंथेटिक लेमेलिस उपस्थित होती है जिसमें दो प्रकार के पिगमेंट सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन, ये मिस्टेक है थोड़ी सी, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है यहाँ पर। इनके अंदर संचित भोजन जो है, भोजन जब संचित होता है तो यह साइनोफाइसिन प्रोटीन ग्रेन्यूल्स के रूप में और साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में पाया जाता है जो कि इस वर्ग का एक मुख्य विभेदक लक्षण होता है। इसमें जनन के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जनन के लिए कि यहाँ पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओसिलेटोरिया के समान कंप्लीटली एब्सेंट होता है। तो जनन जो है कायिक और एसेक्सुअल तरीकों से ही संपन्न होता है। जनन का पहला तरीका है फ्रेगमेंटेशन। नोस्टॉक के फिलामेंट काफी लंबे होते हैं। पानी के बहाव के साथ विभिन्न प्रकार की यांत्रिक आघात से या अन्य जीवों की वजह से ये फ्रेगमेंट्स टूट जाते हैं। तो टूटने के बाद जो उपरांत नोस्टॉक के फिलामेंट बचते हैं वो प्रत्येक फिलामेंट जो है एक नए नोस्टॉक के समान व्यवहार करता है। तो इस प्रकार का तरीका फ्रेगमेंटेशन है या विखंडन है। दूसरा तरीका है हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया जैसा कि ओसिलेटोरियम में आपने पढ़ा था, नोस्टॉक के फिलामेंट की कुछ कोशिकाएं जो है यह कुछ कोशिकाएं सामान्य प्रक्रिया के द्वारा मृत हो जाती है, डेड हो जाती है, और ये कोशिकाएं डेड होने वाली कोशिकाएं जो है ये नेक्रीडियम कहलाती है। और इन कोशिकाओं मृत होने से फिलामेंट जो है अनेक हिस्सों में टूट जाता है और प्रत्येक हिस्सा कहलाता है हार्मोगोनिया। सेम ओसिलेटोरियम के समान रिप्रोडक्शन का तरीका है। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जो है अकाइनेट्स के द्वारा। ओसिलेटोरिया के अंदर अकाइनेट्स का निर्माण नहीं होता है जबकि नोस्टॉक जो है इसके अंदर अकाइनेट्स बनते हैं। अकाइनेट्स जो है सामान्य परिस्थितियों में नहीं बनते, अकाइनेट्स विपरीत परिस्थितियों में बनते हैं। जब वातावरणीय परिस्थितियां विपरीत होती हैं उस समय इन अकाइनेट्स का फॉर्मेशन होता है। इनके फॉर्मेशन के समय कोशिकाएं जो है सामान्य कोशिकाओं से कुछ बड़ी हो जाती हैं। इसके चारों तरफ मोटी भित्ति स्रावित होती है जिसकी वजह से यह कोल्ड के प्रति जब बहुत अधिक ठंड होती है या ड्रोट जब अत्यधिक सूखा होता है इसके प्रति ये प्रतिरोध दर्शाने का काम करती है। अगर वातावरण की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से हो जाए कि बहुत ठंडा एनवायरनमेंट है या बिल्कुल सूखा पड़ गया, नोस्टॉक को पानी नहीं मिल रहा, उस कंडीशन में इन स्पोर्स का निर्माण होता है। जब तक परिस्थितियां विपरीत रहती हैं ये अकाइनेट्स के रूप में रहते हैं और जब परिस्थितियां सामान्य हो जाती है उस समय ये अकाइनेट्स जो है अंकुरित होकर नए नोस्टॉक के फिलामेंट का निर्माण करते हैं। तो ये विपरीत परिस्थितियों में बनने वाले स्पोर है। अगला तरीका है रिप्रोडक्शन का, वो है हेटेरोसिस्ट के द्वारा। हेटेरोसिस्ट तो होती है, ये सामान्य हेटेरोसिस्ट है। रिप्रोडक्शन के समय इस हेटेरोसिस्ट की कोशिकाएं विभाजित होती हैं और विभाजित होने के बाद ये पुनः विभाजित होती है तो 4 या इससे अधिक कोशिकाएं फिलामेंट का निर्माण करती हैं।
और जब ये छोटा सा ट्राइकोम बनता है, नया ट्राइकोम बनता है, उस समय इस हेटेरोसिस्ट की कोशिकाएं जो है ये टूट जाती हैं और ये ब्रोकन वॉल ऑफ हेटेरोसिस्ट, यानी हेटेरोसिस्ट की जो भित्ति है ये टूट जाती है और ये न्यू ट्राइकोम जो बना है हेटेरोसिस्ट के अंदर, ये जो है इससे बाहर निकल जाता है और ये एक नए नोस्टोक के फिलामेंट का निर्माण करता है। ये हेटेरोसिस्ट के द्वारा होने वाला प्रजनन है, जो भी सामान्य रूप से कई प्रजातियों में संपन्न होता है। अगला तरीका है एंडोस्पोर के द्वारा। इसका निर्माण भी हेटेरोसिस्ट में होता है। हेटेरोसिस्ट जो है इसके अंदर एक जो है मल्टीसेलुलर फिलामेंट का निर्माण होता है और ये फिलामेंट जो है कई छोटी छोटी कोशिकाएं बना लेता है और असंख्य जो कोशिकाएं जो बनती है, ये कोशिकाएं जो बनकर जो है ये फाइनली ये प्रत्येक एंडोस्पोर का निर्माण करती है और प्रत्येक एंडोस्पोर अलग होकर एक नए नोस्टोक फिलामेंट का निर्माण करती है। ये तरीका था आपके यहाँ पर नोस्टोक के अंदर जनन का। तो नोस्टोक जो है इस प्रकार से इसके अंदर जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नोस्टोक में किसी प्रकार की मूवमेंट ऑसिलेटर रे के समान नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा नोस्टोक जो है ये समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को।